अमेरिका ने भारत के ऊपर जो टैरिफ लगाया है यह अतिरिक्त टैरिफ है। ट्रंप ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है। रूस से तेल खरीदने पर 25% अतिरिक्त टैरिफ अमेरिका ने भारत पर लगाया है। अब जो स्थिति है वो ये है कि अमेरिका ने भारत पर कुल 50% टैरिफ लगा दिया है, 25% पहले और 25% अब। ट्रंप ने इस आदेश पर हस्ताक्षर भी कर दिए। पहले 25% लगाया टैरिफ, आज से लागू हो गया है। टैरिफ बढ़ाकर ट्रंप ने भारत को धमकी दी कि अगर विरोध किया तो और टैरिफ बढ़ा देंगे और कई अतिरिक्त प्रतिबंध देखने को मिलेंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत अच्छा साझेदार नहीं है, रूस से तेल खरीदने पर भारत से चिढ़ा है अमेरिका। यानी डोनाल्ड ट्रंप अब इस बात को पूरी तरीके से तय कर देना चाहते हैं कि भारत और अमेरिका के रिश्ते तल्खी के उस मुकाम पर, उस स्थिति पर पहुंच जाएं जहां पर दोनों देश एक दूसरे से जिस रिलेशंस में कोल्ड वॉर के दौरान थे वहीं पहुंच जाएं। और अमेरिका को भारत ने भी करारा जवाब दे दिया है। चीन के ऊपर अमेरिका की धौंस नहीं चली तो भारत के साथ कर रहा है। तो भारत ने कहा कि भारत ने अमेरिका के साथ अमेरिका के इस कदम को गलत करार दिया। हमारा तेल आयात बाजार पर आधारित है, टैरिफ बढ़ाने का फैसला गलत है, ट्रंप का फैसला अनुचित और अन्यायपूर्ण है। हमने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है, राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाया जाएगा। MEA विदेश मंत्रालय ने बयान दे दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर भारत विरोध करेगा तो हम और टैरिफ बढ़ाएंगे। मुझे उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का एहसास होगा कि इस कदम से वो भारत का एक बड़ा मार्केट खोने की कगार पर खुद को ला रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप होने का मतलब ट्रंप कार्ड होना नहीं होता, क्योंकि अब तक वो कई मुद्दों पर अपने ही देश में विरोध झेल चुके हैं। लेकिन टैरिफ के मुद्दे को जैसे उन्होंने बढ़ाया, सबसे पहले चीन ने उनकी नहीं चलने दी और अब भारत को घेरने की कोशिश में पाकिस्तान के साथ ऑयल डील और भारत पर टैरिफ बढ़ाने के तरीके, ये डोनाल्ड ट्रंप की वो चाल है जिसके जरिए वो भारत का मार्केट हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की चल रही हैं। दोगुना हो गया है, 15,000 करोड़ रुपए अप्रैल जून 2024 और 32,000 करोड़ रुपए अप्रैल जून 2025। लेकिन लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की ये नीतियां इस 32,000 करोड़ रुपए को शायद कुछ हजार करोड़ रुपए में तब्दील करने पर आमादा हैं। ये भी हो सकता है कि भारत इस तेल आयात को कम कर दे। अजय जांड्याल मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अजय, वो वजह बताइए जिसके चलते डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ सीधा टकराव लेने पर तुल गए हैं। राजीव, जो लग रहा है जिस तरीके के अभी अगर आप देखें तो परिस्थितियां बनी हैं, डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से मिडिल ईस्ट को लेकर परेशान थे, ईरान ने आंखें दिखाई, उसके बाद रशिया का ईरान को समर्थन, चीन का समर्थन, इनडायरेक्टली पाकिस्तान भी उसके समर्थन में था। भारत ने भी कहा कि आप जो है खत्म कर दीजिए। तो वो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को रास नहीं आ रही थी। अब डोनाल्ड ट्रंप को ये लग रहा है कि चीन जिस तरीके से ताकतवर हो रहा है, भारत की शक्ति लगातार जो बढ़ रही है, पहले अमेरिका जो है किसी को थ्रेट मानता नहीं था, उसे लगता था कि हमारी सुपरमेसी हमेशा बनी रहेगी। मगर जब से भारत का एक रुतबा अलग से दुनिया में बनने लगा, चाहे वो तरक्की के मामले में हो, डिफेंस के मामले में हो, भारत अमेरिका को सबसे ज्यादा चीजें जो खलने लगी थी वो ये कि किस तरीके से भारत का कद बढ़ रहा है।
डिफेंस के क्षेत्र में अमेरिका से हथियार खरीदना जो भारत का सिलसिला था, जब वो कम हुआ और उसके बाद अब अमेरिका एक्सपोर्ट पर ज्यादा जोर दे रहा है और तरक्की के मामले में या डिफेंस के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, तो अमेरिका को चीजें बड़ी रास नहीं आ रही थी। तो कहीं ना कहीं लगा होगा कि टैरिफ का दबाव डालकर भारत पर कहीं ना कहीं जो है वो प्रेशर डाला जाए। और अगर आप देखें तो ट्रंप बार बार एक चीज कहते हैं कि मैं बहुत बढ़िया नेगोशिएटर हूं और मैं ट्रेड डील जो है उसे क्रैक करने में यकीन रखता हूं और अपने देश का भला सोचता हूं। अब भारत भी वही चीज कह रहा है कि हमें भी वो फैसला लेना है जो हमारे लिए बेहतर हो, हमारे हक में हो, हमारे देश के हक में हो। अब जब अमेरिका ने टैरिफ की बात की और भारत ने जब आईना दिखाया कि आप रशिया से खुद यूरेनियम लेते हैं, आप खुद फर्टिलाइजर्स लेते हैं, तो फिर ट्रंप जो है वो और ज्यादा आग बबूला हुए और उसी रात को जो है एक और अनाउंसमेंट कर दी कि 25% अतिरिक्त टैरिफ जो है वो लगाया जाएगा। तो ये साफ बताता है कि वो दरअसल सुनना नहीं चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि अमेरिका के सामने कोई खड़ा हो और इसी वजह से ट्रंप अब नया टैरिफ लेकर आए और कहा कि भारत पर और टैरिफ लगाएंगे। मगर भारत की तरफ से भी स्पष्ट कर दिया है कि आप टैरिफ लगाने की बात करिए, आपको जो लगता है करिए, मगर भारत और भारत की सरकार वही करेगी जो भारत के हक में होगा। और अब ट्रंप को और ज्यादा जो है मिर्ची लगेगी जब ये पता चला होगा कि अगले कुछ दिनों में प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो चीन जाने वाले हैं। और उसके साथ साथ अब एक नई खबर जो आई है कि अब पुतिन जो है वो भारत आएंगे। इसी महीने के अंत तक जो है पुतिन भारत आ सकते हैं और पुतिन का भारत आने का मतलब यानी कि फिर ट्रंप के लिए और ज्यादा प्रेशर अब ट्रंप पे होगा, अमेरिका पे होगा। ये उल्टा होने वाला है, वाकई उल्टा होने वाला है और डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश भी यही है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की मजबूरी और खींच यही है कि रूस के जितना पैसा उनके पास नहीं आ पा रहा, इसमें कोई भारत के साथ उनके दिल में प्यार या सद्भावना नहीं है। उन्हें 140 करोड़ का मार्केट पैसा कमाने के लिए चाहिए और वो उन्हें उनकी शर्तों पर भारत देने को किसी भी तरह से तैयार नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने आज ये कह दिया है कि हमें कीमत चुकानी होगी। क्या भारत उतना एग्रेसिव हो सकता है? मुझे लगता है, ऐसा लगता है, क्या आपको भी लगता है कि भारत अभी ट्रंप को ही बोलने का मौका देगा? वो जितना बोल रहे हैं, जितना कुछ कर रहे हैं, क्या भारत रेसिप्रोकल टैरिफ लगा सकता है जितना अमेरिका ने किया है? देखिए, अब अगर आप राजीव देखें तो भारत पहले ही जो अमेरिका की जो चीजें हैं, इंपोर्ट है, उस पर जो टैक्स लगता है वो बहुत ज्यादा है। अभी आप कुछ दिन पहले आपको याद होगा जो टेस्ला की कार लॉन्च हुई थी, उसकी कीमत अमेरिका में क्या है और भारत की उसमें कीमत क्या है। तो भारत की तरफ से पहले भी टैक्स बढ़ा है, ज्यादा है। भारत उस जो खींच के कारण या फिर बदला लेने की नीयत से मुझे नहीं लगता कि टैरिफ बढ़ाने की बात करेगा। मगर भारत ने जो कहा कि अगर दुनिया के कई देश रशिया से जो है वो अगर ले रहे हैं, क्रूड ऑयल ले रहे हैं, बाकी चीजें ले रहे हैं, तो उसमें भारत लेता है तो आप भारत को सिंगल आउट करेंगे, ये नहीं चलेगा। दूसरी एक अहम चीज और समझिए कि अमेरिका भी ले रहा है। और उसके बाद आप देखिए, अगर यूक्रेन और रशिया का युद्ध आज तक खिंचा है तो उसके पीछे बहुत बड़ी वजह अमेरिका है। अगर अमेरिका ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई को सुनिश्चित नहीं किया होता, नाटो कंट्रीज उसके पीछे नहीं खड़ी होती, तो क्या ये युद्ध आज 3 साल आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन अगर यूक्रेन के साथ खड़े होते हैं तो सब ठीक है। भारत अगर रूस से सस्ते दर पर तेल लेता है तो यहां पर भारत यूक्रेन में हो रही हत्याओं का जिम्मेदार हो जाता है। अमेरिका का दोगला रवैया अमेरिका के भारत पर लगाए टैरिफ नहीं, उसके खुद के बिजनेस के लिए भी एक बड़े नुकसान की तरह आगे बढ़ रहा है। अजय, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ जुड़े। आपके साथ आगे भी इस मसले पर चर्चा करेंगे।